नमस्कार। रात के 11:28 हो रहे हैं एग्जैक्टली। और इस वक्त द फॉलोअप की टीम यानी कि मैं लाइव हूँ। आप सबको स्वागत करता हूँ। और आज इस वक्त इतनी देर से लाइव जुड़ने का मकसद सिर्फ यही है कि हर दिन लेट नाइट आंकड़े जारी होते हैं राज्य भर में, देश भर में कोरोना के आज कितने मामले आए। और अभी जो जारी हुआ है तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये आंकड़ा शेयर करना बहुत ज़रूरी है। आज जितने लोगों की मौत हुई वो संख्या 106 है, यानी कि इस राज्य में 106 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। और यह आंकड़ा जितने दिन से हम कोरोना को झेल रहे हैं, सिर्फ ये नया स्ट्रेन ही नहीं, इसके पहले भी यानी कि मार्च में जब हमने लॉकडाउन देखा था तब से केसेस आने शुरू हुए थे। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद से अभी तक सबसे अधिक केसेस यानी कि सबसे अधिक मौतें हुई है अगर झारखंड में तो वो आज हुई हैं, और वो संख्या 106 है। ये आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करने का हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, लेकिन यह भी बहुत ज़रूरी है कि जो वस्तु स्थिति है और जो वाकई हो रहा है इस राज्य में वो आप जानें, समझें और आपको पता हो कि स्थितियां कैसी हैं, ताकि आपके अंदर सतर्कता भी आए। सिर्फ डराना मकसद नहीं है। बहरहाल जब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, देखिए दो तीन चीज़ें हैं जिस पर बहुत महत्वपूर्ण रूप से विचार करने योग्य है और हम लोगों को इस पर गहरी गहरी सोच रखनी चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अब तक जो आंकड़े हमने देखा वो यही था कि रांची में जो जो शहरी इलाके हैं, रांची है, जमशेदपुर है, धनबाद है, यहाँ पर ज़्यादा लोग मिल रहे थे संक्रमित और वहाँ मौतें हो रही थी। लेकिन देखिए देवघर में आज जो है वो 459 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जो कि आंकड़ा कभी 100 के नीचे ही रहा करता था। हजारीबाग में 1065 लोग संक्रमित पाए गए हैं। आज जो कुल आंकड़े हैं पूरे राज्य में वो 7,595, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, देवघर, हजारीबाग जैसे जो जिन जिलों में पहले बहुत संख्या में केसेस नहीं आते थे वहां भी देखने को मिल रहे हैं। 459 देवघर में आए हैं, 1065 हजारीबाग में आए हैं। सिर्फ रांची में 53 मौतें हुई हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि अब तक जो शहरों में सिमटा हुआ था वो अब शायद गांव की तरफ जा रहा है और कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। बहुत ज़रूरी है, द फॉलोअप आप सबों से गुजारिश करता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम कोरोना संक्रमण में जो सरकार हमसे उम्मीद कर रही है और जो हमारे लिए भी ज़रूरी है सतर्कता, वो हम बरतें और इस राज्य को और खुद को भी एक समाज के तौर पर हम कोरोना से उबर सकें। कई स्तर पे ये चीज़ें हो रही है। हेमंत सोरेन का एक जो ट्वीट है वो बहुत महत्वपूर्ण, जो भी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि 1 मई से हमें वैक्सीन लेना है, यानी कि 18 साल से जो प्लस है उनको ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब तक पहले 60 किया गया, फिर 45 के अबव एज जो था उनको वैक्सीन दिया गया, और अब 18 साल के ऊपर जो भी लोग हैं सभी को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 1 मई से शुरू होगी। ये तो केंद्र ने निर्णय लिया था। कई राज्य हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया कि हम सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन देंगे, और उसमें से झारखंड का नाम भी शामिल हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ देर पहले ट्वीट की और उन्होंने जानकारी दी है कि इस राज्य में जितने भी 18 से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीनेशन दिया जाएगा वो पूरी प्रक्रिया मुफ्त दी जाएगी, यानी कि हम सभी को जो 18 से ऊपर के लोग हैं सभी को वैक्सीन मुफ्त दिया जाएगा। इसके लिए कोई पैसे नहीं लगेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। दूसरी तरफ संक्रमण बढ़ रहा है, तो देखिए एक तरफ संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और ये सिर्फ राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती आ रही है। दोनों चीजें हैं, दोनों दो दिशाओं में है, लेकिन दोनों अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि एक तरफ हम मौतों को नकार नहीं सकते हैं, जो चीजें हो रही उन्हें नकार नहीं सकते हैं, और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन की तरफ हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि हम सभी सुरक्षित रह सकें। आज बोकारो में एक घटना हुई है ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन की कमी से आप जानते हैं कि बहुत सारी मौतें हो रही। द फॉलोअप ने उस पर वीडियो बनाया है, डिटेल वीडियो देख सकते हैं। बोकारो वो जिला है जहां से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करके बाकी शहरों, बाकी राज्यों में ले जाया जा रहा है। यहां से लखनऊ लिक्विड ऑक्सीजन को ले जाया जा रहा है। इसको लिए पीयूष गोयल ने ट्वीट भी किया था, जिसके बाद काफी राजनीतिक ट्वीट्स भी आए। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया कि जहां जिस राज्य को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है वो किसी दूसरे राज्य को भेजा जा रहा है। तो बोकारो में भी मौतें हो रही हैं, और जो आज मौत सामने आई है गोमिया के व्यक्ति थे, उनकी मौत हुई और उन्होंने आज से 20-25 दिन पहले कोविड का टीका लिया था, लेकिन दूसरा डोज वो नहीं ले पाए थे। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हुई है। ये तो एक केस स्टडी है, ऐसे कई उदाहरण आप आसपास देख रहे हैं जो विभिन्न कारणों से इनकी मौतें हो रही है। निश्चित रूप से जो 106 लोगों की मौत हुई है वो इन्हीं कारणों में से अलग अलग कारण हुए होंगे। द फॉलोअप आप लोगों से ही रिक्वेस्ट करता है कि एक तरफ भले ही आंकड़े बढ़ रहे हों, मौतें हो रही हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव होकर, सतर्क रहकर
कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है और ये तब संभव है जब हम गाइडलाइंस का पालन करें और साथ ही अपने आप को सतर्क रखते हुए, आइसोलेट रखते हुए और मास्क पहनकर कोरोना के खिलाफ जो जंग हम लड़ रहे हैं, पूरा समाज लड़ रहा है, उसमें भागीदारी बनाई रहे। हमने आपको 106 लोगों की मौत के जो आंकड़ा है वो सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप स्थिति की भयावहता को समझें और खुद को घर में कैद रखें अगर जरूरत नहीं है बाहर निकलने का। तो बाकी सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। हजारीबाग में ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया, ऐसा खबरें आपने भी देखी, हमने भी देखी कि वहां पे प्लांट लग गया है। बहुत जल्द प्रोडक्शन शुरू होगा। हेमंत सोरेन लगातार सेना के साथ और केंद्र के साथ संपर्क में है कि जो सेना के अस्पताल रांची और रामगढ़ में है, राज्य में कहीं भी हो, उनका इस्तेमाल किया जा सके। जो जहां वेंटिलेशन की सुविधा है, जहां ऑक्सीजन की सुविधा है, 200-400-500 बेड वहां पर है, जो कुल संख्या है दोनों अस्पतालों को लेकर, जो पिछली बार हमने अपने वीडियो में दिखाया था। वो अगर हो पाए तो एक राहत की खबर होगी और सब कुछ सामान्य स्थितियां होंगी। इस वक्त हालात पीक पर है। 106 लोगों की मौत का आंकड़ा राज्य में पहले कभी नहीं हुआ और आज तक का सबसे हाईएस्ट है। तो निश्चित रूप से अभी हम फिलहाल कोरोना संक्रमण के पीक पर है और इसीलिए हमारी सतर्कता सबसे अधिक होनी चाहिए। आंकड़े हमने आपको बता दिए, बाकी डिटेल्ड इस पर रिपोर्ट्स और बाकी चीजें आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल हम यहीं पर खत्म करेंगे और आप सबों से फिर वही गुजारिश करेंगे कि इन आंकड़ों से डरने की जरूरत नहीं है। हमें जरूरी है कि इन आंकड़ों की भयावहता को समझते हुए खुद को संयमित रखें, सतर्क रखें, ताकि हम इस महामारी से जिस स्पीड से लड़ रहे हैं, जिस गति से लड़ रहे हैं, उसमें कामयाब हो सके। आप सबों के सेहत की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में विदा लेता हूं। नमस्कार।